जो लोग लाइफ में या लाइफ से शिकायतें करते रहते हैं, मेरी तो कंपनी खराब है, मेरी नौकरी खराब है, मेरा बॉस खराब है, मेरी किस्मत में अगर ये होता तो वो हो जाता, ससुराल में मेरी सास ऐसी है, मेरी बहन ऐसी है, मेरी नंद ऐसी है, मेरी माँ ऐसी है, मेरा ये ऐसा है, मेरा वो ऐसा है, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी और मेरी उनकी लाइफ हमेशा खराब ही रहती है। और जो लोग ढूंढ लेते हैं इसका सोल्यूशन, उनकी लाइफ भी बदल जाती है। कुछ औरतों को मैंने ये भी देखा है, अपने पतियों को प्रेरित करती हैं कि तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो, मोटिवेट करती हैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने पति को आगे बढ़ाने के लिए। इसी को माइंडसेट कहते हैं। तुम्हारी लड़ाई एक्चुअली दुनिया से नहीं है या किसी से भी नहीं है। तुम्हारी लड़ाई अगर है तो वो है तुम्हारे माइंडसेट से। मुझे पता है ये आसान नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इस ट्रिक को ही कहते हैं माइंडसेट। इस सॉल्यूशन को ही कहते हैं माइंडसेट। अगर तुम्हारा माइंडसेट अच्छा है, बिलीव मी, योर सक्सेस कैन बी हैपन विद द करेक्ट माइंडसेट ओनली। मैं जो अब आपको बताने वाला हूं, उनके हालात, उनकी जिंदगी, उनके संघर्ष लगभग एक जैसे थे, लेकिन जिंदगियां दोनों की अलग अलग थी। यहां तक कि नाम का पहला अक्षर भी सेम था, क। जो लोग अक्सर बिलीव करते हैं ना कि इस शब्द से, ये वाला नाम रख लेने से या जन्म तिथि से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, ये वीडियो उनको लिए एक सबक है। बहुत ज़रूरी है ये उनको देखना, और अंत तक आप भी देखो अगर आप अपने माइंडसेट को सीरियसली बदलना चाहते हो। क्योंकि माइंडसेट जो है ना, वो आपको, अगर आपकी किस्मत भी खराब है तो भी जिता देगा। और अगर माइंडसेट सही नहीं है, गलत है माइंडसेट, तो चाहे किस्मत आपकी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप कभी जीत नहीं पाओगे। कर्ण और कृष्ण को हम सभी जानते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर लगभग एक जैसा था। दोनों को ही बचपन में ताने सुनने पड़े। सूत पुत्र उनको कह के खूब ताने दिए गए, और कृष्ण जी को ग्वाला 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 कह के। कर्ण उन शिकायतों का बोझ अपने सिर पर लेके दुर्योधन के प्रभाव में आके अन्याय का रास्ता उन्होंने अपना लिया। कर्ण और कृष्ण जी की कहानी ये कहानी नहीं है, ये एक वो खतरनाक सच है जो आपको आपकी जिंदगी से रूबरू कराता है। वो बताता है कि आपका गलत माइंडसेट आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, और वहीं आपकी जिंदगी को बना सकता है एक सही माइंडसेट। इसलिए मैं आप सबसे जरूर कहना चाहूंगा कि श्रीमद् भागवत को जरूर पढ़िए, एक ग्रंथ के रूप में नहीं, क्योंकि हो सकता है ग्रंथ को पढ़ने का आपके पास समय नहीं हो। एक लर्निंग के दृष्टिकोण से कि मुझे इससे क्या मिल सकता है, बिलीव मी, आपकी जिंदगी का वो हर सच जिसको आप जानना चाहते हैं या जो भी परेशानी आती है, उन सब के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको श्रीमद् भागवत में। आपको आपकी जिंदगी से मिलवाती है श्रीमद् भागवत गीता। कर्ण ने सूतपुत्र के तानों को ही अपनी आइडेंटिटी बना लिया, और जब वो युद्ध कौशल लिए, धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, तो गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। उन्होंने अर्जुन से ये वायदा किया हुआ था कि उन्हें वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। तब कर्ण ने, जो उस समय के सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, गुरु परशुराम जी, जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य जी को भी सिखाया था, उनसे शिक्षा ली। कृष्ण जी के पास गुरु परशुराम जी जैसे महान धनुर्धर नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस बात का रोना नहीं रोया। अगर इसी बात को लेके रोते रहते कि मैं विश्व का धनुर्धर नहीं हूं, मेरे पास ये हथियार नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, उन्होंने उसका सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने निर्माण किया अपनी शक्तियों को बढ़ाने का। कर्ण अपनी शक्तियां विशेष होने के बावजूद भी अपने आप को पूरी जिंदगी लगे रहे सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं अर्जुन से ज्यादा श्रेष्ठ धनुर्धर हूं।
और ईर्ष्या में अपने जीवन को जला दिया। कोई भी हालात है, अगर आपका माइंड पे आपका कंट्रोल है, आप उन सारी परिस्थितियों को समझ कर अगर हल निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, तो जीत आपकी निश्चित होगी। लेकिन कहीं आप उन हालातों, उन परिस्थितियों के अधीन हो गए, जैसे कर्ण ने पूरी तरह से आपको, अपने आप को समर्पित कर दिया था धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के लिए। कृष्ण जी महाराज ने अपने सबसे खतरनाक, शक्तिशाली, बलशाली जरासंध, जो उनका शत्रु था, उसका नाश करा दिया भीम से, ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करके उन्होंने ऐसा माहौल बनाया। इसे कहते हैं सॉल्यूशन को निकालना। ये नहीं कि अगर हमारे पास कोई सेल आ गई है, या सेल को करने के लिए अगर हम जा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में बातें चल रही हैं कि ये सेल होगी या नहीं होगी, किस तरह से होगी। ये सॉल्यूशन नहीं निकालते हम लोग, होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर आप उसके किसी भी ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन का सही तरीके से उसको सॉल्यूशन देते हैं, उसका आपका फॉलोअप अच्छा है, आप, लेकिन आप अपने माइंडसेट को लेके अधीन हो जाते हो अपनी इच्छाओं के। जैसे कर्ण हो गया था, अपने गोल, अपने विजन से बिल्कुल दूर, उसके दिमाग में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या थी अर्जुन के लिए, और सिर्फ एक इच्छा थी, सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं अर्जुन से ज्यादा श्रेष्ठ धनुधर हूं। और कृष्ण जी को तो रणछोड़ भी कहा जाता है। अगर तुम जानना चाहते हो कि उनको रणछोड़ क्यों कहा जाता है, यानी कि युद्ध से भाग जाना, या फिर उन्होंने कैसे क्रिएट करी वो सारी सिचुएशन जिससे कि काल्यवन राक्षस मारा गया, तो मुझे कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ऑल वाले बटन पर जरूर दबाना, जिससे कि तुम्हारा माइंडसेट और ज़्यादा शार्प हो सके और तुम्हें सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। क्योंकि दोस्त, सिर्फ रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला कि मेरे से ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा फलाना हो गया, मेरा ढिमका हो गया। उसका सॉल्यूशन जैसे श्री हरि कृष्ण जी महाराज हर बात में निकाल लेते थे, अपनी चतुराई, अपनी माइंड को सही तरीके से रख के, तो ही तुम्हारा जीवन सक्सेसफुल हो सकता है। माइंडसेट सही है तो किसी भी परिस्थितियों को जीत लोगे। माइंडसेट खराब है तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हारे फेवर में भी हो, तब भी तुम नहीं जीत पाओगे। इसलिए अपने माइंडसेट को शार्प करना। कि कर्ण ने उस समय भीष्म पिता के अधीन युद्ध में लड़ने को मना कर दिया, जबकि उस समय वो अर्जुन से अच्छा युद्ध कर सकते थे, लेकिन युद्ध से वो काफी समय तक दूर रहे। बिना हथियार को हाथ लगाए श्री हरि कृष्ण जी महाराज ने पांडवों